बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन सुबह सवेरे ही आज एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। आप अच्छी खबर इसलिए कह रहे होंगे कि मैंने लिखा तो ये हुआ कि तमाम दरखास्तें मुस्तरद और सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। पिछले 3-4 रोज से जुमे से लेकर ऑनवर्ड हमने देखा कि मुसलसल कोशिश की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दबाव में लाने की, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने की, मर्जी के जजेस शामिल करने की। हालांकि अगर आप चाहते हैं तमाम जजेस को, तमाम जो पूरे का पूरे फुल कोर्ट है बना दें ताकि कौन को पता चल जाए कौन कौन है जो 90 रोज में इलेक्शन नहीं चाहता, कौन आइन को किसी और की मर्जी से उसकी तशरीह करना चाहता है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर फुल कोर्ट बना भी दिया जाए। लेकिन कल इन्होंने एक दरखास्त दायर की और वो दरखास्त क्या थी कि तमाम जो जजेस हैं उनको तो आप फुल कोर्ट में बिठा दें, लेकिन दो जजेस को निकाल दें, इजाजुल हसन साहब को और मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को। और ये दरखास्त जो है 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हुक्मरान जमातें उनकी तरफ से है। लेकिन रात को जो वकीलों के रिजल्ट आए और वहां पे जो एहसन भून ग्रुप है और आजम नजीर तारड़ ग्रुप यानी जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, वो जब बार के इलेक्शंस के अंदर कल पिट गया और बुरी तरह पिट गया, तो जाहिर बात है अदालत को भी इससे बड़ा स्ट्रांग मैसेज मिला होगा कि ये जो अपनी तरफ से टैक्टिक्स खेल रहे हैं, ये जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी तो वकीलों में नहीं सुनी जाती, इनकी तो वकील नहीं सुनते, तो इनकी कोई और क्यों सुनेगा। तो फिर उसके बाद अदालत ने, चूंकि एक बड़ा अहम आज फैसला लिया। कल भी चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया आया था, वो चीफ जस्टिस का तो नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं उनमें कमी वाक़ई हो रही है। और उसके अंदर ये बताया गया था कि ज़रूरत के मुताबिक बेंचेस की जो तश्कील है उसकी एक वजह ये भी है। असल में कल ज़रा अफवाहों को थोड़ी तेज़ी इसलिए मिल गई कि काजी फाइज ईसा साहब के जो केसेस हैं वो कराची रजिस्ट्री के अंदर लगे हुए थे और वो जो कॉज लिस्ट है उनकी 300 मुकदमात उन्होंने सुनने थे। कल अचानक से वो कॉज लिस्ट या जो केसेस हैं उनको डी लिस्ट कर दिया गया, यानी कहा गया जी वो फिलहाल नहीं सुने जाएंगे। अच्छा, वो असल में लोग जरा अफवाहें ज्यादा फैलाते हैं, मसाला सनसनी ज्यादा है, चीजों को पढ़ते हैं नहीं है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जज साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर है। आमतौर पे अदालत खुद से डी लिस्ट करे तो अलग बात होती है, यानी ये जज साहब है, जज साहब की कोई भी वजह हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हो सकता है उनकी तबीयत नासाज हो सकता है कोई फैमिली का इशू, कोई भी मसला हो सकता है। तो वो जज साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर अदालत ने उनके जो तमाम केसेस हैं उनको डी लिस्ट कर दिया था, उसके अलावा कोई और वजह नहीं थी। अब सवाल सिर्फ ये था कि क्या चीफ जस्टिस प्रेशर लेते हैं या प्रेशर के सामने डट जाते हैं और जो उन्होंने फैसला किया, क्योंकि जब एक बार कोई जज बेंच में शामिल हो जाता है तो ये आईनी और कानूनी माहिरीन की राय है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये उसकी अपनी स्वाबदीद है, अपना इस्तेहकाक है। हाँ, वो बेंच से अलग होना चाहे, जैसे आमतौर पे आप सुनते हैं कि फलां बेंच बना था तो जज साहब ने माजरत कर ली, केस सुनने थे, वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जब आप बेंच का पार्ट बन जाते हैं तो आपको बेंच से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ सवाल ये था कि चीफ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दबाव डालने की कोशिश कर रही है, पूरी कैंपेन इस वक्त की जा रही है। लेकिन जारी बात है ये कोई कैंपेन एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि डट जाए, अब यही वक्त है, अदरवाइज कौम एक नए बहरान का शिकार हो जाएगी। और कल तो बिलावल जरदारी ने भी मान लिया कि पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार है। और जमान पाक वाले बार बार खान साहब भी कह रहे हैं कि देखें जी, ये अदलिया को ब्लैकमेलिंग या दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, जजेस को डट जाना चाहिए। तो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि इनकी जानिब से जो तमाम दरखास्तें आ रही थी और इन्होंने जो उम्मीदें जिंदा कर ली थी कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुनेगी, इनकी तमाम दरखास्तें ना सिर्फ मुस्तरद हो गई हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छुट्टी का रोज है, लेकिन जाहिर बात है अदालत ने काम तो करना होता है, तो उसमें कॉज लिस्ट जारी करनी होती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले कॉज लिस्ट जारी की है। उसके मुताबिक ये बताया गया है कि मंडे को 27 फरवरी 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अज खुद नोटिस केस सुनेगी। लिखा गया है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट 113 ऑफ 2023, जिसके अंदर वही बेंच है जिसमें बंदियाल साहब है, इजाजुल हसन साहब है, मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब अख्तर साहब है, या अफरीदी साहब है, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब है, जमाल खान मंदोखेल साहब है और मोहम्मद बजर साहब है और अतर मिनल्ला साहब है। यानी उसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई, फुल कोर्ट नहीं होगा, 9 रुकनी बेंच है जो चीफ जस्टिस ने पहले रोज बनाया था। तो जो इनकी तमाम तर उम्मीदें हैं यकीनी तौर पे उस पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और कोई इस किस्म की सूरत हाल जो इनका ख्याल था हो जाएगी वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब चूंकि एक और भी मामला है, आप जानते हैं कि जामपुर के अंदर आज इलेक्शन है, NA 193, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरदार जाफर हैं उनके इंतकाल के बाद यह सीट खाली हुई और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आज
पीडीएम अलग इलेक्शन लड़ रही है पंजाब के अंदर, क्योंकि मुल्तान वाला हमने इलेक्शन देखा था और उसके अंदर फिर ननकाना वाला था, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून तो जरूर थी, पीपल्स पार्टी मैदान के अंदर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इस वक्त पीपल्स पार्टी भी मैदान के अंदर है, तहरीक इंसाफ भी मैदान के अंदर है और नून लीग भी मैदान के अंदर है। लेकिन सारी रात इंतजामिया ने जो नित नए रिकॉर्ड कायम किए हैं उसके क्या ही कहने। वहां पे खबरें ये आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा सुल्तान अख्तर हैं, रात को उनके घर की आग लगा दी गई और उसके अलावा जो उनके उम्मीदवार हैं उनके घर का घेराव किया गया, उनकी ट्रांसपोर्ट सील कर दी गई। रात को भी लोगों को उठाया जाता रहा और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता रहा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। खासकर उस इलाके के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, वो ताकतें जो गैर सियासी अपने आप को कहती हैं या जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है। एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि जनूबी पंजाब के अंदर कौन है जो लोगों को ये यकीन दिला रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, आप तहरीक इंसाफ का टिकट ना लें, हम आपको जितवा देंगे। अच्छा, दूसरा, पीपल्स पार्टी की हवाएं कौन चला रहा है, पीपल्स पार्टी की कैंपेन कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, पीपल्स पार्टी को हम जितवा देंगे। और आज का नतीजा ये बताएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी ये तो अवाम के टर्न आउट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहां पे धांधली के नित नए जो रिकॉर्ड आप कह सकते हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब उसकी क्या वजह है कि वो इस तरह कोई मसले का हल निकल आएगा या नहीं निकलेगा, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब चूंकि बात जल्द निकली है तो देखिए कहां तक पहुंचे कि मस्ताक के अब ये मसला रुकने वाला नहीं है। अब चूंकि बात शुरू हो गई है तो जब बात शुरू हो जाती है तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि लाहौर के अंदर एक कल नशिस्त थी, उस नशिस्त के अंदर भी अब जो आमतौर पर अदबी मेले होते हैं या लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे लिटरेचर की बात होती है, लेकिन जारी बात है वहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर्स को, खासकर पॉलिटिकल फिगर्स को भी बुलाया जाता है। हैरानकुन तौर पे अब पंजाब के अंदर मौज़ूआत इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ऐसा नहीं होता था। मैंने कल आपको जो इलेक्शन हुआ वकला का, मैंने आपको बताया कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वकला वोट देते हुए नजर आए। तो शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो आजकल जरा नून लीग से थोड़ा सा अलग अलग भी नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मसले का हल नहीं है। लोग आमतौर पे देखते हैं जी सियासतदान नाकाम हो गए हैं, अब उसको आ जाना चाहिए, ये उनका जी बिल्कुल भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं है बल्कि खुद एक मसला है। और फिर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कुछ की। उन्होंने कहा देखें, मसला ये है कि बहुत सारे लोग जिनको लोग पार्लियामेंट में नहीं देखना चाहते, यानी वो इतने काबिल नहीं है या उनका कैरेक्टर नहीं है या बनता नहीं है उनका पार्लियामेंट में होना, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? एक वजह कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठीक है, दूसरा उनके पास पैसा है, सेनेट के अंदर उनका 50% से ज्यादा वो लोग हैं जो सेनेट की नशिस्तें खरीद के आते हैं, पार्टीज को अरबों रुपए देते हैं, पार्टीज को पैसा भी चाहिए होता है, वो कहता है ठीक है थोड़ी सी सीटें दे देते हैं। अगर 5-10 अरब रुपए में 5-10 सीटें चली जाती हैं तो पॉलिटिक उनको क्या मसला है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की है कि देखिए हमने बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए, जजेस पैदा किए, पाकिस्तानी कौम ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 4 ही लीडर्स पैदा किए। जारी बात है ये पाकिस्तान बनने की बात हो रही है, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो उनका ख्याल है, नवाज शरीफ है, बेनजीर भुट्टो है और इमरान खान है। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर की है जो इमरान खान भी बात करते हैं कि उनके मुताबिक ये बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट के लिए करप्ट लोग ज्यादा काबिल कबूल है। इमरान खान भी कहते हैं कि करप्ट लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनसे काम निकलवा सकते हैं। और ये हालिया जो आपके सामने है, तो उन्होंने कहा है जनाब कि इस्टेब्लिशमेंट भी उन लोगों को ज्यादा कबूल करती है बनिस्बत उन लोगों के जो किरदार वाले हैं। और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि यही वो वजह है कि आप अगर समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे मसाइल का हल है, तो इस्टेब्लिशमेंट हमारे मसाइल का हल नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट हमारा इट्सेल्फ खुद एक बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ी हकीकत है जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने खुल के बताई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।